आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, सीएम धामी ने दी जानकारी। कमरों में बंद करके जिंदा जलाया, गोलियों से भूना। नाइजीरिया में बंदूकधारियों का क्रूर हमला, 100 लोगों की मौत। ईरान इजराइल जंग से बदला विदेश जा रहे पीएम मोदी के एयर इंडिया वन का रास्ता। कभी प्लेन में नहीं बैठूंगा, बोला एयर इंडिया विमान क्रैश का वायरल वीडियो बनाने वाला आर्यन। पीएम मोदी के दौरे से सुधरेंगे कनाडा से रिश्ते, करने का न्योता, प्रतीक्षात्मक तौर पर शांति प्रस्ताव। युवक के सपने में आए बाबा नीम करोली, कहा 15 जून को। स्वप्न में दर्शन के बाद युवक पहुंचा कैची धाम। अमेरिका में 2 सांसदों को घर में घुसकर मारी गोली, महिला सांसद और पति की मौत। जयपुर में सोना महंगा, चांदी में हल्की गिरावट। रजनीकांत की बहू बनेंगी सनराइजर्स हैदराबाद की मालिकीन, सुपरस्टार के भांजे संग होंगे 7 फेरे। और केविन पीटरसन ने एडेन मार्करम की तारीफ में पढ़े कसीदे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा है, जनपद रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राहत बचाव कार्य में एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन लग गया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, बाबा केदार से सभी यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूँ। ऐसी मीडिया रिपोर्ट है कि इस हेलीकॉप्टर में सवार लोग केदारनाथ मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। नाइजीरिया के सेंट्रल वेन्यू स्टेट के येलोवेटा गांव में बंदूकधारियों के हमले से कम 100 लोगों की मौत हो गई है। यह जानकारी एमनेस्टी इंटरनेशनल नाइजीरिया ने शनिवार को दी। संगठन ने बताया है कि हमला शुक्रवार देर रात से शनिवार तड़के तक जारी रहा। एमनेस्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में कहा, अभी भी कई लोग लापता हैं, दर्जनों घायल हैं और उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सहायता नहीं मिल पा रही है। कई परिजनों को उनके कमरों में बंद कर जिंदा जला दिया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि वेन्यू राज्य में हमलों की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है और बंदूकधारी पूरी तरह से बेखौफ होकर लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। इन हमलों के कारण बड़े पैमाने पर लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं और चूंकि ज्यादातर पीड़ित किसान हैं, इसलिए इससे खाद्य सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। पश्चिम एशिया में नागरिक उड़ानों के लिए नया और बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। कई देशों की हवाई सीमाएं जहां बंद कर दी गई है, वहीं खतरों के मद्देनजर अनेक विमानन कंपनियों ने अपनी कई उड़ानें रद्द कर दी है। ऐसे में जाहिर तौर पर असर वीआईपी उड़ानों पर भी होगा। रविवार सुबह 3 देशों के दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एयर इंडिया वन को भी साइप्रस के लिए लंबा और सुरक्षित रास्ता लेना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में हो रही G7 शिखर बैठक में शरीक होने के लिए रविवार सुबह करीब 7:30 बजे दिल्ली से रवाना हो गए। कनाडा के कनाजिस्क में हो रहे G7 सम्मेलन से पहले पीएम मोदी साइप्रस पहुंचेंगे। भारत से साइप्रस के हवाई मार्ग का नक्शा देखिए तो साफ नजर आता है कि इसके रास्ते में पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान और इजराइल जैसे देश आते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को एयर इंडिया का प्लेन AI-171 क्रैश हो गया था। इसमें 242 लोग सवार थे, जिनमें 241 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे का लाइव वीडियो 17 साल के आर्यन ने रिकॉर्ड किया था। आर्यन मेघानी नगर में ही रहता है। उसने अपने मोबाइल में यह वीडियो कैप्चर किया था। 17 साल का आर्यन 12वीं कक्षा में पढ़ता है। आर्यन से एक निजी चैनल ने बात की। आर्यन ने कहा कि वह इस हादसे को देखकर काफी डर गया है और कभी भी प्लेन में नहीं बैठेगा। आर्यन ने हादसे का वीडियो गुरुवार की दोपहर 1:39 पर बनाया था, क्योंकि उसके मोबाइल में वीडियो की टाइमिंग सही दिख रही है। आर्यन ने कहा है कि उसने यह वीडियो अपने पिता को भेजा। संभवतः उन्होंने यह वीडियो किसी और को भेजा होगा। वहीं आर्यन की बहन ने बताया कि मेरा भाई पहली बार यहाँ आया था और ये गाँव में रहता है। आर्यन ने पहली बार इतना नीचे विमान देखा तो उसने अपने फोन में वीडियो कैप्चर कर लिया ताकि वह गाँव जाकर अपने दोस्तों को बताए कि मेघानी नगर स्थित उसके घर के कितने करीब से विमान उड़ते हैं। आर्यन की बहन ने कहा कि मेरा भाई सामान्य तौर पर वीडियो बना रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से वह कैप्चर हो गया। आर्यन ने इतनी बड़ी कभी भी प्लेन सामने नहीं देखी थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रवाना होने से पूर्व प्रवासी भारतीय समुदाय ने उनकी आगामी कनाडा यात्रा का स्वागत किया। साथ ही यह उम्मीद भी जताई है कि यह भारत कनाडा रिश्तों में सुधार के लिए बेहद अहम साबित होंगे। मामलों में ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा अलायंस के अध्यक्ष HS पनेसर ने कहा है कि यह मजबूत द्विपक्षीय रिश्तों को फिर से बहाल करने का एक महत्वपूर्ण क्षण है। वहीं कनाडा के PM मार्क कार्नी की तरफ से आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में PM मोदी की भागीदारी को प्रवासी भारतीय और वैश्विक पर्यवेक्षक हालिया तनाव दूर करने और रिश्ते सुधारने के एक बड़ा अवसर मान रहे हैं। कनाडा के एक वित्तीय रणनीतिकार लुबिमोव किर्क का कहना है कि PM मोदी और मार्क कार्नी की मुलाकात ओटावा नई दिल्ली के बीच रुकी व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने का अवसर बन सकती है। इसके साथ ही ऊर्जा प्रौद्योगिकी और आवश्यक खनिजों पर सहयोग बढ़ने पर भी सहमति बन सकती है। श्रद्धा जब संकल्प में बदल जाए तो दूरी और कठिनाई मायने नहीं रखती। ऐसा ही उदाहरण पेश किया है राजस्थान के सांचौर जिले के माटिप गांव के निवासी और सरकारी शिक्षक सुरेश बिश्नोई ने, जिन्होंने बाबा नीम करोली महाराज के स्वप्न में आदेश मिलने के बाद 1500 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर कैची धाम पहुंचने का निश्चय किया। सुरेश बिश्नोई ने यह यात्रा 17 मई को शुरू की थी और अब 29 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह 15 जून यानी आज कैची धाम पहुंचेंगे। यह तारीख विशेष है क्योंकि इसी दिन हर साल बाबा नीम करोली महाराज के कैची धाम आश्रम का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिनमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। सुरेश की यात्रा को और भी असाधारण बनाता है उनका अन्न त्याग। इस संपूर्ण यात्रा के दौरान उन्होंने केवल जूस और फलाहार के सहारे सफर किया है। सुरेश बताते हैं कि उन्हें नीम करोली बाबा के बारे में तब पहली बार जानकारी मिली जब वे हल्द्वानी में अपनी B.Ed परीक्षा देने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी आए थे। बाबा के बारे में पढ़ते पढ़ते उनका विश्वास बाबा में इतना दृढ़ हो गया कि एक दिन स्वप्न में बाबा ने उन्हें कैची धाम आने का आदेश दिया। अगले ही दिन उन्होंने ना कोई देरी की ना कोई संशय, बस कंधे पर बैग उठाया, हवाई चप्पल पहनी और पैदल बाबा के दरबार की ओर निकल पड़े। अमेरिका के मिनेसोटा में 2 जनप्रतिनिधियों स्टेट सीनेटर जॉन हॉफमैन और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव मेलिसा हार्टमैन पर उनके आवास पर हमला हुआ। लोकल अधिकारियों ने इसे टारगेटेड अटैक बताया है, जिसमें जॉन हॉफमैन इस हमले में घायल हैं, जबकि मेलिसा हार्टमैन और उनके पति की इस हमले में मौत हो गई। कहा जा रहा है कि आरोपियों के पास से बरामद दस्तावेजों में 70 नाम शामिल थे जिस पर टारगेटेड अटैक हो सकते हैं। यह गोलीबारी मिनियापोलिस के उपनगरों चैम्पलिन और ब्रुकलिन पार्क में उनके अपने घर पर हुई। शुरुआती जांच के मुताबिक ऐसा संदेह है कि हमलावर खुद को पुलिस अधिकारी के रूप में पेश कर रहा था। अधिकारी हमले के पीछे की मंशा को समझने की कोशिश कर रहे हैं और अभी जांच शुरू की गई है। सोना और चांदी के भाव में बदलाव का दौर जारी है। बढ़ती डिमांड के कारण इनमें भावों में भी बढ़ोतरी हो रही है। आज दोनों कीमती धातुओं के भावों में मिला जुला असर आया। इससे पहले कल इसमें रिकॉर्ड तौर बढ़ोतरी दर्ज हुई थी। ज्वेलर्स पूरनमल सोनी ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमती धातुएं निवेशकों की पहली पसंद बन गई है। सोना और चांदी को अधिकतर प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसे में दोनों कीमती धातुएं अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। ज्वेलर्स ने बताया है कि सोना और चांदी की मांग को देखते हुए आगामी दिनों में राहत के आसार नहीं है। उन्होंने बताया है कि स्थानीय स्तर पर चांदी का उपयोग गहनों के साथ इसके पात्र बनाने में अधिक हो रहे हैं। मंदिरों को दान के रूप में चांदी की वस्तुएं भगवान को भेंट की जाने लगी है। रिश्ते में रजनीकांत का भांजा लगने वाला सेलिब्रिटी म्यूजिशियन अनिरुद्ध रविचंद्रन सन ग्रुप के चेयरमैन और IPL टीम सनराइजर्स हैदराबाद की 32 साल की मालकिन से शादी करने जा रहे हैं। दोनों पिछले 1 साल से डेट कर रहे हैं। अनिरुद्ध 34 साल के हैं। अनिरुद्ध रविचंद्रन और काव्या मारन की शादी को लेकर आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चर्चित संगीतकारों में से एक अनिरुद्ध और काव्या को कई बार एक साथ स्पॉट किया गया। दोनों को कथित तौर पर साथ में वेकेशन पर एंजॉय करते देखा गया है। यह अफवाहें तब शुरू हुई जब एक वायरल डेटिंग पोस्ट में दावा किया गया कि दोनों पिछले 1 साल से डेट कर रहे हैं और अब शादी करने की सोच रहे हैं। अखबारों के मुताबिक 34 साल के अनिरुद्ध और 32 साल की काव्या ने लगभग 1 साल पहले डेटिंग शुरू की थी। यह भी कहा जा रहा है कि उनकी शादी की तैयारियां भी चल रही हैं। रेटिंग पोस्ट में कहा गया
किया है कि ऐसा कहा जा रहा है कि म्यूजिशियन अनिरुद्ध रविचंद्र और सन टीवी के कलानिधि मारन की बेटी और सनराइजर्स हैदराबाद IPL टीम की मालकिन काव्या मारन एक रिलेशनशिप में है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल में शानदार पारी खेलने वाले एडेन मार्करम को जमकर सराहा है। पीटरसन ने मार्करम की पारी को टेस्ट मैचों में किसी दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज द्वारा खेली गई सर्वश्रेष्ठ पारी करार दिया है। लक्ष्य का पीछा करते हुए मार्करम के दूसरी पारी में 136 रन बनाए और टीम की जीत में अहम योगदान दिया। दक्षिण अफ्रीका ने शनिवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेले गए फाइनल में 5 विकेट से हराकर पहली बार WTC का खिताब अपने नाम किया। इस तरह दक्षिण अफ्रीका ने ICC ट्रॉफी जीतने का अपना 27 साल का सूखा समाप्त कर दिया। टीम ने आखिरी बार 1998 में नॉकआउट ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया था। गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 282 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट पर 285 रन बनाकर जीत हासिल की। न्यूज एंकरिंग एवं जॉब के इच्छुक लड़के लड़कियों के लिए बड़ी खबर। अगर आप चाहते हैं न्यूज एंकरिंग करना तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आप हैं कंप्यूटर के जानकार तो भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपके मन मुताबिक आपका जॉब आपका इंतजार कर रहा है। जॉब पाने का शानदार मौका, वेतनमान 20,000 रुपए तक, योग्यता अनुसार। आवेदन करें KBC न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06542242601। आप अपना आवेदन हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8298877777। हमारा ईमेल ID है katihar@kbcnews.in। जल्दी करें, सीट सीमित है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 जून 2025 रविवार।